नमस्कार। शिप्रा नदी के किनारे एक विष्णु मंदिर का कार्य चल रहा था। वहाँ पर दोपहर के समय में 3 मजदूर काम कर रहे थे और तभी मंदिर की छत गिर जाती है और तीनों मजदूर की मृत्यु हो जाती है। तीनों मृत्यु के बाद चित्रगुप्त के पास पहुँचते हैं। अब चित्रगुप्त को ये समस्या आती है कि इन तीनों का कर्म तो समान था, तो कर्म का फल कैसे दिया जाए। तो वो धर्मराजा के पास जाते हैं। धर्मराजा तीनों को बारी बारी बुलाते हैं। सर्वप्रथम प्रथम मजदूर को बुलाया जाता है। धर्मराजा उससे प्रश्न पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे थे। थोड़ा नाखुश होकर, थोड़ा इरिटेट होकर वो जवाब देता है, क्या करूं महाराज, और तो कोई उपाय ही नहीं था। पापी पेट का सवाल था और इसीलिए भरी दोपहर में मैं मजदूरी कर रहा था। उसका जवाब सुन के उनको जाने के लिए कहा जाता है। फिर धर्मराजा दूसरे व्यक्ति को बुलाते हैं। उसको भी सेम प्रश्न पूछा जाता है कि तुम क्या कर रहे थे। वह व्यक्ति शांत चित्त से मध्यम आवाज़ की टोनल क्वालिटी में जवाब देता है कि महाराज, मेरे परिवार का पालन पोषण हो सके उसके लिए मैं मेरी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा था, मेरे कर्तव्य का पालन मैं कर रहा था। आई वॉज डूइंग माई जॉब। आखिर में तीसरे व्यक्ति को बुलाया जाता है। धर्मराजा सेम प्रश्न उससे पूछते हैं, तुम क्या कर रहे थे। वह व्यक्ति उत्साह में आकर, आनंदित होकर प्रश्न का उत्तर देता है कि मैं भगवान विष्णु का मंदिर बना रहा था। जब यहाँ मंदिर बन जाएगा, लोग यहाँ पर आएंगे, उनके प्रश्नों का मार्गदर्शन यहाँ पर मिलेगा, उनको सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति यहाँ से मिलेगी और उसमें मेरा कर्म निमित्त होगा। यह विचार मात्र से मैं अपने आप को परम भाग्यवंत समझता हूँ। आई वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स सोसाइटी। यमराजा तीनों को जाने के लिए कहते हैं। फिर चित्रगुप्त को सामने देख के चित्रगुप्त को समझ में आए उस तरह से वह पूरे के पूरे कर्म के फल के सिद्धांत को समझाते हैं कि तीनों मजदूर काम कर रहे थे, तीनों समान काम कर रहे थे, तो कर्म में कोई भिन्नता नहीं थी, लेकिन उनके एटीट्यूड में, उनके कर्म के पीछे रही भावना में आसमान ज़मीन का फ़र्क था। जो पहला मजदूर था वह फोर्सफुली, अनिच्छा से, कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए कर्म कर रहा था। दूसरा जो व्यक्ति था वह सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन अपने परिवार को भी फ़ायदा हो वह समझ के अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। ही वॉज डूइंग हिज ड्यूटी। सो दूसरे की जो मनोवृत्ति या एटीट्यूड था वो ज़्यादा पॉजिटिव था। पहले का जो एटीट्यूड था वह बर्डनसम था। सो पहले को जो फल मिलेगा उसको दुख मिश्रित सुख का फल मिलेगा। जो दूसरा व्यक्ति है उसका एटीट्यूड अच्छा होने के कारण उसको मध्यम सुख की प्राप्ति होगी या मध्यम कर्मफल मिलेगा, लेकिन शुभ कर्मफल मिलेगा। तीसरा जो व्यक्ति था वह ग्रेटर गुड के लिए, समाज के लिए काम कर रहा था। समथिंग बियॉन्ड हिस, मतलब वो रहे या न रहे लेकिन लोगों को फ़ायदा हो, उस तरह से कर्म कर रहा था। तो उसका एटीट्यूड ज़्यादा पॉजिटिव था, उसकी भावना ज़्यादा उच्चतर थी, तो उसको उस कर्म का सर्वाधिक महत्तम शुभ फल मिलेगा। यमराजा फिर चित्रगुप्त के सामने देख के बोलते हैं कि लिखो
कि जो पहला व्यक्ति था उसको उस कर्म के लिए 10 दिन के लिए स्वर्ग मिलेगा, जो दूसरा व्यक्ति था उसको 10 साल के लिए स्वर्ग मिलेगा, और जो तीसरा व्यक्ति था उसको 100 सालों तक स्वर्ग का सुख मिलेगा। कर्म समान होने के बावजूद कर्म के पीछे जो भावना थी उसके आधार पर कर्मफल इतना भिन्न भिन्न हो जाता है। हमारे पुरातन ऋषियों को इसके बारे में जानकारी थी, और इसीलिए पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र में यह सूत्र दिया है, जो इस पूरे गहन सिद्धांत को आसान सूत्र में समझा देता है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जैसी जिसकी भावना होती है उसको वैसा ही कर्म का फल मिलता है। शास्त्र यहाँ पर स्पष्ट सूचना देता है कि आप कौन सा कर्म कर रहे हो वह इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी उस कर्म के पीछे की भावना या आपका एटीट्यूड क्या है वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शास्त्र की स्पष्ट घोषणा है, भावग्राही जनार्दनः। ईश्वर भाव को ही देखता है, कर्मों को देखता नहीं है। हमारी भावना शुद्ध रहे ताकि हमारे कर्मों के कारण जो हमें फल मिलना चाहिए वह फल हमें महत्तम मात्रा में मिले, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।